उतना समाधान निकलेगा। टूटा हुआ मन इसलिए और टूटता है क्योंकि हम यह नहीं स्वीकारते कि हम टूट गए हैं। हम बहादुरी का नकाब पहन लेते हैं, दूसरों के सामने मुस्कान का अभिनय करते हैं, लेकिन भीतर छटपटाते रहते हैं। स्वीकारो कि तुम थके हो, स्वीकारो कि तुम टूटा महसूस कर रहे हो, स्वीकारो कि अभी कोई रास्ता नहीं दिख रहा। बुद्ध इसे सत्य की प्रथम दृष्टि कहते हैं। जब तुम अपने भीतर की स्थिति को बिना झिझक देख लेते हो, तभी तुम उसे पार कर सकते हो। बुद्ध की करुणा, आत्मा का मलहम। बुद्ध केवल ज्ञान नहीं देते, वे करुणा भी देते हैं। जब तुम टूटे होते हो, बुद्ध तुम्हारे पास बैठते हैं। वे न उपदेश देते हैं, न प्रश्न करते हैं, वे बस समझते हैं। उनकी उपस्थिति ही यह कहती है, मैं जानता हूं तुम अकेले नहीं हो, यह पीड़ा भी बीतेगी। मैत्री भावना। स्वयं से प्रेम करो। जब मन टूटता है, तब लोग खुद से घृणा करने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं, जैसे तुम अपने प्रियजनों के लिए दया रखते हो, वैसे ही खुद के लिए भी करुणा रखो। मैं स्वस्थ रहूं, मैं सुरक्षित रहूं, मैं शांत रहूं। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, आत्मा की दवा है। टूटे हुए मन के लिए बुद्ध के 7 सूत्र। धीरे चलो, हीलिंग टेक्स टाइम। रोज ध्यान करो, सांसों को देखो, पीड़ा को स्वीकारो, उससे भागो मत। स्वयं से प्रेम करो, दोष नहीं। संगति बदलो, दुखी लोगों में नहीं, समझदारों में रहो। कला से जुड़ो, लेखन, चित्र, संगीत से खुद को अभिव्यक्त करो। प्रकृति के पास समय बिताओ, पेड़ों, जलधाराओं से मित्रता करो। किसी ने पूछा बुद्ध से, अगर सब कुछ अस्थाई है तो जीवन का क्या अर्थ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसलिए ही तो जीवन सुंदर है, क्योंकि यह एक क्षणिक उपहार है। इसे प्रेम से जियो, पूरी उपस्थिति से। जब मन टूटता है तो यह याद रखना जरूरी है कि यह जीवन हमें केवल जीने के लिए मिला है, सहने या भागने के लिए नहीं। हमें हर क्षण को अपनाना है, चाहे वह दुख में भीग गया हो या प्रेम में खिला हो। सारांश, टूटे मन से जागृत आत्मा की ओर जब मन टूटता है, तब आत्मा के जागरण का बीज पड़ता है। बुद्ध कहते हैं, मन टूटेगा पर तुम नहीं, मन डरेगा पर तुम शांत रहोगे, मन खो जाएगा पर तुम स्वयं को पाओगे। टूटना अंत नहीं है, यह एक प्रारंभ है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय से पीड़ा में हो, जब मन बार बार टूटे, सपने चूर हों, लोग साथ छोड़ दें, तब एक सवाल उठता है, क्या यह दुख कभी खत्म होगा? क्या इस जीवन में सुख संभव है? भगवान बुद्ध ने जब सत्य की खोज शुरू की, तब उनके भीतर भी यही प्रश्न था। उन्होंने महलों को छोड़ा, वर्षों तप किया और अंततः ज्ञान प्राप्त किया। उनकी पहली उद्घोषणा ही थी, मैंने दुख को समझा, उसके कारण को पहचाना और उससे मुक्ति का मार्ग जाना। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, दुख से मुक्ति कैसे संभव है। बुद्ध की पहली महान शिक्षा, 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने सबसे पहले 4 आर्य सत्य बताए। यही हर पीड़ित मन के लिए मूल इलाज है। 1, दुख है। बुद्ध ने कोई भ्रम नहीं रखा। उन्होंने कहा, जीवन में दुख है, जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापा, वियोग, न मिलना और अप्रीत से मिलना, यानी दुख जीवन का हिस्सा है, अपवाद नहीं। 2, दुख का कारण है तृष्णा। बुद्ध ने बताया कि हर दुख की जड़ हमारी तृष्णा है। हम चाहते हैं कि सब हमारे अनुसार चले। हम चाहते हैं कि सुख कभी न जाए। हम अतीत पकड़ना चाहते हैं और भविष्य पर नियंत्रण। यह पकड़ना ही दुहक की जड़ है। 3, दुहक का अंत संभव है। यह सबसे क्रांतिकारी सत्य है। अगर दुहक का कारण तृष्णा है तो उसे छोड़ा जा सकता है और तब दुहक भी छूट जाएगा। 4, दुहक से मुक्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने एक व्यावहारिक तरीका बताया, ऐसा मार्ग जो हर व्यक्ति चल सकता है, बिना धर्म, जाति, भाषा या वर्ग की बाधा के। अष्टांगिक मार्ग, दुहक से मुक्ति का सीधा रास्ता। यह 8 कदमों वाला एक समग्र जीवन पथ है। बुद्ध कहते हैं, यदि कोई इन 8 बातों को जीवन में उतार ले तो वह केवल दुख से मुक्त नहीं होता, बल्कि वह शांत, प्रसन्न और जागरूक जीवन जीने लगता है। ओ सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। यह समझना कि जीवन में दुख है, यह जानना कि सब अस्थाई है, यह समझना कि कर्म ही परिणाम लाता है। 2, सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। करुणा से सोचो, क्रोध, घृणा और लालच के बिना जियो, मन में शांति का बीज बो। 3, सम्यक वाणी, राइट स्पीच। झूठ न बोलो,
कठोर और अपमानजनक शब्दों से बचो। वह बोलो जो सत्य, प्रिय और आवश्यक हो। 4 सम्यक कर्म, राइट एक्शन, किसी को हानि मत पहुंचाओ। नैतिकता से जियो, संयम रखो। 5 सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, ऐसा कार्य करो जिससे किसी को दुख न पहुंचे। छल, हिंसा, शोषण से दूर रहो। ईमानदार और सद्गुणी आजीविका अपनाओ। 6 सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, नकारात्मक भावों को रोकने और अच्छे भावों को बढ़ाने का निरंतर प्रयास करो। आलस्य और आत्मदया से बाहर निकलो। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। 7 सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, हर क्षण जागरूक रहो। क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, सबका भान रखो। शरीर, भावनाओं, विचारों को बिना विरोध के देखो। 8 सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, ध्यान में स्थिरता लाओ। मन को एकाग्र करो ताकि उसमें शांति और स्पष्टता उत्पन्न हो। धीरे धीरे भीतर से शुद्ध हो जाओ। बुद्ध का दृष्टिकोण, दुख को खत्म मत करो, उसे पार करो। बुद्ध यह नहीं कहते कि दुख को खत्म करो, वह कहते हैं दुख के पार चले जाओ, उसे साध लो। दुख से लड़ने से वह बढ़ता है, पर जब तुम उसे समझ लेते हो तो वह शांत हो जाता है। दृष्टांत, जहरीले तीर की कथा। एक व्यक्ति के शरीर में तीर लग गया, पर वह डॉक्टर से कहता है, पहले बताओ यह तीर किसने चलाया, उसकी जाति क्या थी, तीर किस लकड़ी का बना है। इससे पहले कि उत्तर मिले वह मर गया। बुद्ध ने कहा, तुम भी ऐसे ही हो। दुख है और तुम उसके कारणों में उलझे हो। पहले उसे निकालो, फिर जिज्ञासा करो। दुख से मुक्ति की शुरुआत, स्वयं से मित्रता। सबसे पहली मुक्ति तभी संभव है जब हम अपने ही भीतर शांतिपूर्वक बैठ सकें। आज का मनुष्य सारी दुनिया में भाग रहा है, लेकिन स्वयं के साथ नहीं बैठ पा रहा। बुद्ध की ध्यान विधि, आनापानसति, सांस पर ध्यान। आंखें बंद करो, अपने श्वास के आने जाने को देखो। न कोई विचार पकड़ दो, न कोई भावना, बस श्वास को देखो। यह अभ्यास धीरे धीरे भीतर की हलचल को शांत करता है और मन की गहराई में जो अनजानी पीड़ा है वह भी पिघलने लगती है। बुद्ध कहते हैं, सुख बाहर नहीं, भीतर है दुनिया का। हर सुख अस्थाई है। सम्मान भी जाएगा, लोग भी बदलेंगे, शरीर भी बचेगा नहीं, पर अगर भीतर शांति है तो कोई भी दुख तुम्हें नहीं डिगा सकता। दृष्टांत, रत्नों से भरा तालाब। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे भीतर एक तालाब है, शांत, गहरा और रत्नों से भरा, पर तुम उसकी सतह पर उठते गिरते बुलबुलों से जुद्धे हो। अगर तुम गहराई में उतर सको तो सारा खजाना तुम्हारा है। बुद्ध की चेतावनी, दुख से मुक्ति सरल है, पर साहस चाहिए। दुख से मुक्त होना एक सरल प्रक्रिया है। देखना, स्वीकारना, छोड़ना, पर यह साहस मांगता है, क्योंकि हम अपनी पीड़ा से भी चिपक कर रहते हैं। हम आदत बना लेते हैं दुखी रहने की, शिकायत करने की, दोष देने की। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम दुख से बाहर आना चाहते हो तो स्वयं को बदलना होगा। कोई दूसरा तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। बुद्धत्व अंत नहीं, आरंभ है। दुख से मुक्ति का मतलब केवल दर्द का न होना नहीं है। यह एक नई अवस्था है जहां तुम भय से मुक्त हो, प्रतिक्रिया से मुक्त हो, तुलना और प्रतिस्पर्धा से मुक्त हो, जहां तुम हो जागे हुए, शांत और सहज। जीवन को बुद्ध की तरह जीने का अर्थ, अगर हम बुद्ध के अनुसार जीना चाहें तो हमें 3 मुख्य बातों को जीवन में उतारना होगा। सील, नीतिपूर्वक आचरण। नैतिकता को मजबूती से पकड़े रहो। झूठ, चोरी, हिंसा से दूर रहो। समाधि, मन की स्थिरता। ध्यान, एकाग्रता और मानसिक शांति का अभ्यास करो। प्रज्ञा, अंतर्दृष्टि, जीवन की सच्चाई को बिना रंग रूप के देखना सीखो। जब ये 3 आधार हमारे भीतर विकसित होते हैं, तब जीवन का हर दुख केवल एक शिक्षक बन जाता है और मुक्ति केवल एक शब्द नहीं बल्कि अनुभव बन जाती है। आज से क्या कर सकते हो? व्यावहारिक अभ्यास। सुबह 10 मिनट ध्यान करो, सांस पर ध्यान। दिन भर अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया देखो। हर क्रिया से पहले 3 सेकंड रुक कर सोचो। दूसरों की आलोचना करने से पहले उन्हें समझने का प्रयास करो। दिन के अंत में खुद से पूछो, क्या मैंने आज खुद के प्रति करुणा रखी? ये छोटे अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे उस मुक्ति की ओर ले जाएंगे जिसकी खोज बुद्ध ने की थी। कभी आपने खुद से यह प्रश्न पूछा है, अगर सब कुछ मुझसे छिन जाए तब क्या? जब रिश्ते टूट जाएं, स्वास्थ्य चला जाए,
सपने बिखर जाएं और जीवन का अर्थ भी खो जाए, तब क्या बचता है? बहुतों के लिए यह प्रश्न जीवन की अंतिम पीड़ा बन जाता है। पर भगवान बुद्ध इस प्रश्न को एक नई दृष्टि देते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो कुछ भी जा सकता है वह तुम नहीं हो, और जो कभी नहीं जाता उसे पाने के लिए ही तो यह सब खोता है। आज हम बात करेंगे उस अवस्था की जहां इंसान कहता है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, और वहीं से शुरू होती है एक नई यात्रा, खुद को पाने की। सब कुछ खोना एक भय नहीं, एक अवसर है। हम सब जीवन में कुछ न कुछ बना रहे होते हैं, करियर, पहचान, रिश्ते, नाम, मान, संपत्ति पर जैसे ही ये सब एक एक करके छिनते हैं तो लगता है मैं भी खत्म हो गया। बुद्ध यही भ्रम तोड़ते हैं। वह कहते हैं, जो नष्ट हो सकता है वह तुम नहीं हो सकते। दृष्टांत, हाथ में जलती हुई मशाल। एक व्यक्ति रात को जंगल में